सबसे पहले मैं कहूँगी ओम जय बृहस्पति देवाः। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता और गुरु ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार में कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वो ना व्रत करती थी और ना ही किसी को भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसे करने से रोकती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, पियाऊ लगवाओ, धर्मशाले बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम ना आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना कि वह भी हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, गोबर कपड़े धोबी से यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसका समस्त संपत्ति नष्ट हो गया। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी वह दोनों समय तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के आवग्रस्त जीवन में तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उनसे शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय उनकी रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही एक नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के ले आ, जिससे उसके समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत सुन रही थी।
रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, है रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, है दासी, इससे मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे समय आते हैं तो तुम तब कोई सहारा नहीं होता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ, दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी अपनी बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा होगा। यह सुनकर रानी की बहन की बातों में विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई। वहां से एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियम के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार का व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन का दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त को प्रसन्न होते हैं, धन, अन्न, पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़सवार जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दासी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान को पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक दिन साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन को पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा, तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन को प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत कर पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन
एवं धन की कमी दूर हो गई। परंतु रानी फिर पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं धन देने में कष्ट होता था। इसी प्रकार सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद तो धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो, आपके वित्त प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म करने का प्रारंभ किया। इसी प्रकार करने से काफ़ी यश फैलने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खोज खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि को राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही तो साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में जाकर बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और रोने लगा। वह जंगल में बृहस्पतिवार एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस ब्यावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें फल से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है। अब तुम भी व्रत करो और चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यतीत देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे यह कहकर सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। तो कहो मेरे साथ दोस्तों, जय बृहस्पति देव। तो इस प्रकार से थी आपकी बृहस्पतिवार की कथा। तो भाई बंधु, आप लोगों को अगर मेरी कथा अगर आप लोगों को पसंद आए तो बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग हमारे साथ फिर से एक बार कहें, जय बृहस्पति देव।